ऐसा कि आप लोगों के मन में कभी कभी ये आता होगा कि कितने बुरे हालात हैं, इधर गाजा पे रोक रखा है, इधर वेस्ट बैंक पर रोक रखा है, ये मैं मैप दिखा रहा हूं आप लोगों को, और इसके अंदर वो कैसे जीते होंगे, क्या करते होंगे, कैसे इजराइल उन पर जुल्म हमेशा करता रहता है। कुछ ऐसा कुछ सीन होगा आपके दिमाग में भी। गाजा में 2.3 मिलियन अरब्स हैं, वेस्ट बैंक में भी लगभग 2.3 मिलियन अरब्स हैं। वेस्ट बैंक पर कोई यहूदी नहीं है, गाजा पर कोई यहूदी नहीं है। तो जो मेन लैंड है इजराइल जिसको लिखा जाता है, उसकी आबादी है 11 मिलियन, यानी 1.1 या 1.2 के बीच करोड़ की इनकी आबादी है। इजराइल के अंदर अभी लगभग 2 मिलियन अरब्स रह रहे हैं। तो आप लोगों को ये लगता होगा कि इजराइल तो पैलेस्टीनियंस को अंदर घुसने नहीं देता और इनको भूखा मारता है। अरे इजराइल के अंदर 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस हैं और इजराइल की अपनी आबादी मात्र 11 मिलियन है। उन पैलेस्टीनियंस में जो इजराइल के अंदर रह रहे हैं, इन इजराइलियों ने, यहूदियों ने इसके रिटेलिएशन में किसी पैलेस्टीनी औरत को इजराइल के अंदर नंगा किया, बलात्कार किया। एक मुसलमान औरत को नंगा किया इजराइल में इसकी दुश्मनी निकालने के लिए, जो तुम इंडिया में बैठकर उसको सपोर्ट कर रहे हो हैं। और वेस्ट बैंक में भी पैलेस्टीनियंस हैं, उन पे क्या इजराइल ने बमबारी की? नहीं की। तो पहले तो ये समझ लो कि तीनों जगह अरबी हैं, मेन इजराइल में भी अरबी हैं। तो अरबी की या पैलेस्टीनियन की लड़ाई नहीं है जो नग्न औरत के सामने बैठकर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, ये उन कीड़ों मकोड़ों के खिलाफ लड़ाई है। और इस गाजा से और उस वेस्ट बैंक से हजारों लाखों पैलेस्टीनियंस डेली इजराइल में काम करने जाते हैं। तो वेस्ट बैंक में लगभग 70 आउटलेट्स हैं और गाजा में, क्योंकि गाजा छोटा है, करीबन यहाँ 16-17 आउटलेट हैं जहां से डेली परमिट, वर्क परमिट में काम करने के लिए लोग इजराइल जाते हैं। आप जो ये रिपोर्ट पूरी देख रहे हैं, मैं साथ साथ दिखा रहा हूँ, वहां जाके ये वर्क करते हैं, वहां इलाज के लिए जाते हैं, वहां डिलीवरी के लिए जाते हैं। और आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं कि इन्होंने कोई एक इजरायली मार दिया तो इजराइल ने एक दिन के लिए बम्बार्डमेंट कर दिया, तो जो उसमें लोग इंजर हो जाते हैं यहीं पर गाजा में, प्रभु पता है वो इलाज के लिए जाते कहाँ इंजर होने के बाद? वो इलाज के लिए इंजर होने के बाद गेट पार करके इजराइल जाते हैं और इजराइल के डॉक्टर इनका इलाज करते हैं, स्कूल खोलते हैं, इनके बच्चों को वहां एजुकेट किया जाता है इजराइल में। वेस्ट बैंक से आए पैलेस्टीनियंस के और गाजा के आए पैलेस्टीनियंस के बच्चों को, क्या आपको पता है, ट्रेड करते हैं। इजराइल ने अपने दरवाजे पूरे खोल रखे हैं। और जो ये कह रहे हैं ना, ये गटर छाप, ये कीड़े कि ये इजराइल में सुबह 6 बजे घुस गए, ये उन गेट्स को पार करके आए जो इजराइल ने इनके बीवी बच्चों के लिए बनाए हैं और 50 साल से उनको मेंटेन कर रहा है। जो इजराइल पर आज बम मारते हैं, 20 साल पहले इनकी मां ने इजराइल के अस्पताल जाके इस औलाद को पैदा किया था। ये कितनों को बात पता है? कैसे अपने आम पैलेस्टीनियंस को ये मरवाते हैं, बड़ी महीन इंसाइट दूंगा आज आप लोग। गाजा मेट्रो पता है क्या है? गाजा मेट्रो है जो गाजा के अंदर अंडरग्राउंड 20 फीट नीचे इन लोगों ने टनल्स बना रखी हैं। इन टनल्स को ये यूज करते हैं और इन टनल्स का जो वो होता है, जहां से बाहर जो एंट्री होती है या एग्जिट होता है, अधिकतर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के बेसमेंट में उसको ये निकालते हैं। वो बाहर निकलते हैं, कोई एक लोकेशन पकड़ते हैं, 2 बिल्डिंग के बीच से रॉकेट अटैक करते हैं और फिर अपनी टनल में घुस जाते हैं। और उसकी हीट को जब इजराइल की सैटेलाइट डिटेक्ट करती है और इजराइल के प्लेन्स उस लोकेशन का जीपीएस निकालकर बॉम्ब करते हैं, वहां पर मुसलमान सिविलियन होते हैं, क्योंकि ये अपने बिल में नीचे घुस चुके होते हैं। तब तक इजराइल डायरेक्टली इनके मुहाने पर, जहां से ये एंट्री लेते हैं टनल में या बाहर निकलते हैं, उसको अगर डिस्ट्रॉय करेगा, उसके ऊपर सिविलियन रह रहे हैं, एक झटके में 500 निपट जाएंगे, तब ये अपना सीना पीटेंगे। फिर सोशल मीडिया पे ये अपना सीना पीटेंगे कि देखो 500 मार दिए। इस टाइम सारे इनके लड़ाके चूहे के बिल में अंदर घुसे हुए हैं और चाह रहे हैं कि ये ऊपर बर्बादी हो, जो हम दुनिया को दिखा के मातम करें और दुनिया में कौम और सेक्युलर लोग हमारे लिए मातम करें। ये है अंदर की गंदी हकीकत।